Hello and welcome friends to a new session of our YouTube channel Raindrop Academy. So आज का जो सेशन रहेगा फ्रेंड्स वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक्स। और अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपना जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम राजीव रंजन झा है, आप यहाँ देख सकते हैं। और मैंने काफी सारे कंपटीशन एग्जाम्स अपने कैरियर में क्लियर किए हैं। एसएससी, बैंकिंग एग्जाम्स, जीमैट, एनडीए, सीडीएस, तो काफी एक्सपीरियंस रहा है इस एग्जाम में, इन एग्जामों का। तो ज्यादा ना बताते हुए मैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आज का सेशन है उस पर डायरेक्टली आता हूँ। क्यों आता हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि आईबीपीएस एग्जाम जो है वो अब जो बैंक पीओ का एग्जाम कंडक्ट कराती है वो एग्जाम हमारा आने वाला है। और उस एग्जाम में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत बड़ा चंक रहता है। मतलब कि इट विल बी ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस इन 35 क्वेश्चन। सो कितना परसेंटेज हो गया स्टूडेंट्स? सो इट इज समथिंग लाइक 14%, 5 by 35। सो और डाटा इंटरप्रिटेशन के बाद जो मेजर चंक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। सो इसको जो है, अब मैं इसको जाने से पहले एक चीज ये बताऊं, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, क्लियर करेंगे, फंडामेंटल्स इसका क्लियर करेंगे। क्योंकि मेरा यही मानना है फंडामेंटल्स अगर आपके स्ट्रांग है तो आप एग्जामिनेशन प्रेशर के अंदर में जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। बट जो फ्रेंड्स मेरे ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत मेहनत कर लिया है और उन्हें आपसे प्रैक्टिस की जरूरत है, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा एक वेबसाइट जो कि आप लिख लीजिए www.testsgenie.com। ये मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं? देखिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं और वो वेबसाइट्स आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं, तो आप वहां जाके प्रैक्टिस करते हैं। ये वेबसाइट मुझे अभी हाल फिलहाल में नजर आया है। ये वेबसाइट भी आपको उसी तरह का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम लाइक कंडीशन में देता है और आपको चार्ज कुछ भी नहीं लेता है। नो पॉपअप्स, नो एडवर्टाइजमेंट, नो चार्ज, एब्सोल्युटली फ्री। आप आईबीपीएस का तैयारी का फाइनल स्टेज में हो, जाइए टाइम बेस्ड एग्जाम लीजिए। टाइमर आपका ऊपर चलता रहेगा, साइड में जो इंटरफेस आपको एग्जाम्स में दिखते हैं एग्जैक्टली वही इंटरफेस दिखेंगे, तो वहां जाके प्रैक्टिस करिए। ये पर्टिकुलरली सेशन जो है ये मैं बेसिक्स वाले बच्चों के लिए पढ़ाना चाहता हूं। मैं भी इसको रब कर देता हूं, ये वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो वहां से चेक कर सकते हैं। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक्स में आज हम लोग क्या क्या करेंगे? फर्स्ट हम लोग व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों से मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में लिखा है। सेकेंड, how it is asked in PO, प्रोबेशनरी अफसर का आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है, उसमें कैसे ये पूछा जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड, जब ये सब हो गया तो हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको पूरा आपके सामने में रखूंगा। आपको समझ में आना चाहिए फंडामेंटल्स एक बार आप समझ गए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्या है, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे, यूट्यूब में भी देखे, सभी में क्या मेरे को अच्छा लगा। बहुत अच्छे वीडियोस हैं, बहुत ही बढ़िया उनका प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छा किया है। मगर क्या है, मुझे कहीं ना कहीं वो फील हुआ कि जो फंडामेंटल्स से नहीं लेके जाया गया है इन वीडियोस में। सो व्हाट दे हैव डन, मोस्टली दे हैव thought of a student who is already very clear, fundamentally he is very good, sound, और उसको फिर टारगेट करके ये वो वीडियोस डाला गया है। सो इट मे बी ऑफ यूज, मे बी ऑफ हेल्प, बट मैं जो कर रहा हूँ वो बेसिक्स कर रहा हूँ। सो एनीवे, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ इट इज आस्क्ड इन पीओ एग्जाम, एंड उसको सॉल्व करेंगे। सो यहां से फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक दो टर्म्स याद कराना चाहता हूं। फर्स्ट इज अलजेब्रा। ये नाम सुनते ही बहुत लोगों को स्कूल लेवल का याद आ जाएगा। कुछ अच्छे यादें होंगी, कुछ बुरी यादें होंगी।
बट जनरली ये थोड़ा सा स्कूल के समय में हमें लगता है थोड़ा टफ माना जाता है, बट ये होता क्या है एक्चुअली। सो अलजेब्रा क्या होता है, जब हमें किसी भी क्वांटिटी के बारे में पता नहीं है, सो इट्स एन अननोन। अननोन है तो अलजेब्रा है। तो अननोन को हम कैसे डिनोट करते हैं? अननोन को हम डिनोट करते हैं अल्फाबेट से, एक्स वाई जी, उससे हम डिनोट करते हैं, ए बी सी डी एनीथिंग। सो चूंकि वो नोन क्वांटिटी नहीं है तो उसको हम इससे डिनोट करते हैं। अब अलजेब्रा अगर आ गया तो अलजेब्रा एक एक्सप्रेशन क्या होता है, मान लीजिए x प्लस 2y, सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स प्लस वाई प्लस 3, एक्स प्लस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड एक्स प्लस वाई प्लस 3, ये सब क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। सो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। अब उसके बाद में आपको मैं चलता हूं लेके, मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया x प्लस 5 इज इक्वल टू 13। ओके, सो ये क्या है? व्हाट इज दिस? इज इट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन? ओके, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं है। व्हाट इज दिस? दिस इज एन इक्वेशन। इक्वेशन, ओके, अलजेब्राइक इक्वेशन बोलिए या सिंपली इक्वेशन बोलिए। क्यों? क्योंकि व्हाट मेक्स ए एक्सप्रेशन एन इक्वेशन? सो वो जो है वो ये इक्वल टू का साइन है। दिस इज वाइटल। सो व्हाट इज दिस? अगर इक्वल टू का साइन है तो इट इज एन इक्वेशन, इट इज नो लॉन्गर एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब हम लोग इसी क्रम में व्हेन वी वर स्टडीइंग इन आवर स्कूल, सो हमने पहले अलजेब्रा पढ़ा, इक्वेशन पढ़ा, और उसके बाद में हमने स्टार्टिंग में लीनियर इक्वेशन, ये सब स्कूल के टर्म्स थे, आपको याद दिलाना, लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ाई किया था। सो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? अभी मैंने आपको सपोज मान लीजिए लिखा था x प्लस 5 इज इक्वल टू 13। सो यहां देखिए x का पावर क्या है? सो अननोन या x, उसका जो पावर अगर 1 है तो इट इज ए लीनियर इक्वेशन। ओके, सो लीनियर इक्वेशन, पावर इज 1। अब जो आता है, मान लीजिए पावर इज 2, एक्स स्क्वायर प्लस, मान लीजिए मैंने लिख दिया 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये दोनों लीनियर इक्वेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो x का पावर है वो इसमें 2 है, विच इज मोर देन 1। सो ये हो गया लीनियर इक्वेशन और ये वाला हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि क्वाड्रा मतलब 2, और पावर ऑफ 2 अगर आ गया तो वो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हमने यहां पे सारा चीज देख लिया, लीनियर इक्वेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, स्टार्ट हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से किया, लीनियर इक्वेशन, एंड उसके बाद हमने देख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको अब मैं रद्द कर देता हूं। अब आते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पे, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आते हैं हमारे आईबीपीएस में। सो इस पे स्टिक करते हैं। तो अब यहां से आप मेरे साथ हो जाइए, अपना कंसंट्रेशन मेरे साथ रखिए, तो इस पे चलते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्यूई का स्टैंडर्ड फॉर्म। वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि हमने अभी बोला, इसमें एक्स क्या है? एक्स इज सेम, वो है अननोन, एक्स के बारे में अभी पता नहीं है। ए बी सी क्या है? ए बी एंड सी, ये है नंबर्स। ओके, सो ये जो है नंबर्स, कुछ भी हो सकता है, 2x स्क्वायर या 1x स्क्वायर। 1x स्क्वायर को हम 1 नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ x स्क्वायर लिखते हैं। b के जगह पे 3x, c जो है एक सिंगल नंबर होगा, मान लीजिए 16, 17, 14, कुछ भी हो सकता है। सो ए बी सी। और आप एक चीज ध्यान दें, बहुत ही वाइटल है,
ये स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से a कैन नेवर बी इक्वल टू 0, बाकी b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में a नहीं 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो हमारा ये टोटल 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0, सो ये वाला टर्म खत्म हो जाता है। बचा क्या? bx प्लस सी। bx प्लस सी आप रिमेंबर करें तो ये वाला अगर 0 हो गया, bx प्लस सी पे अगर हम आ गए तो ये हो जाता है आपका लीनियर इक्वेशन। मान लीजिए 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये वाला टर्म खत्म हो गया था, x स्क्वायर वाला टर्म, तो बचा क्या? 7x प्लस 6। तो ये जो हो गया लीनियर इक्वेशन। सो a कैन नेवर बी 0, बट b और c 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता चल गया। ठीक है, चिंता मत करिए, मैं फिर से अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होगा, बाकी 0 भी हो सकते हैं। ओके, तो अब हम लोगों ने क्या क्या कर लिया? हमने पढ़ लिया व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब हम लोग चलते हैं कि हाउ इट विल बी आस्क्ड इन द IBPS एग्जाम। व्हाट इज QE डन हाउ इन IBPS। ओके, अब आपको हाउ वाला सेक्शन पे मैं लेके जा रहा हूं। सो हाउ जो है, इसको देखिए। सो इन लोग क्या करेंगे, मान लीजिए आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर, कुछ भी आप ले सकते हैं। चलिए मैं यहां पे इसको इजी करने के लिए ये लेता हूं 7x प्लस 12 ले लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हो गया 1। उसके बाद दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको अभी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ आप मिलाइए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सो इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। y स्क्वायर, अब हम लोग अगर लेना चाहते हैं तो ओके ठीक है, 5y ले लेते हैं, प्लस मान लीजिए यहां हमने ले लिया 48। ठीक है, या अगर चलिए इसको हम सिंपल बनाते हैं, वी डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स बिकॉज बेसिक्स क्लास है, 6 ही रखिए, इज इक्वल टू 0। सो क्या हो गया? फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन इज y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वो आपको आंसर में ऐसे आएगा। ऑब्जेक्टिव होगा, मीन्स 5 ऑप्शंस होंगे और उन 5 ऑप्शंस में से एक आपको सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए, इफ x का वैल्यू इज ग्रेटर देन y, ओके, ये आप नोट करें। बी, इफ x का वैल्यू इज ग्रेटर एंड इक्वल टू y। ओके, 2 क्लियर ऑप्शंस क्लियर हो गए। थर्ड ऑप्शन में रहेगा इफ x का वैल्यू इज स्मॉलर देन y का वैल्यू। ठीक है, डी ऑप्शन में आपका रहेगा इफ x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू y। ठीक है, 5 ऑप्शंस होते हैं। ई ऑप्शन में रहेगा आपका इफ x इज इक्वल टू y, और साथ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये रहता है, और रिलेशनशिप डज नॉट एक्सिस्ट, और रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y डज नॉट एग्जिस्ट। पहले तो हम आपको इस ऑप्शंस को हम लोग समझ लेते हैं, देन हम इसको सॉल्व करने का तरीका समझेंगे, फिर हम इसको फाइनली सेशन का खत्म करेंगे। तो जो पहला जो ऑप्शन है ये x इज ग्रेटर देन y इज वेरी क्लियर। मान लीजिए, अच्छा एक और चीज रह गया था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस या 2 रूट्स, सॉल्यूशन बोलिए रूट्स बोलिए, 2 ही होते हैं। ठीक है, 2 से कम भी हो सकता है, और मान लीजिए एक रूट हो सकता है या 2 रूट हो सकता है। सो अब उसके x के वैल्यू आपके 2 आते हैं, y के वैल्यू आपके 2 आते हैं, और x के दोनों वैल्यू अगर
y से बड़े हैं, सो ऑप्शन ए क्लियर है, x इज ग्रेटर देन y। अब सिमिलरली आपको मैंने बताया कि दो ऑप्शंस, इसके दो सॉल्यूशन निकलेंगे, तो x के जो दो वैल्यू हैं उसमें से एक वैल्यू अगर y का एक वैल्यू के साथ में सेम है और दूसरा वैल्यू जो x का है वो अगर बड़ा है, सो देन इट विल बी ऑप्शन बी, मींस x इज ग्रेटर या इक्वल भी हो सकता है। यहां x इज ऑलवेज ग्रेटर, ऑप्शन बी में x विल बी ग्रेटर और इक्वल टू। सिमिलरली आप c और d आपको समझ में आ गया होगा कि इफ अगर x छोटा है, दोनों वैल्यू x के छोटे हैं y के दोनों वैल्यू से, तो ऑप्शन सी। और उसके बाद में अगर एक वैल्यू इक्वल है और दूसरा वैल्यू छोटा है तो ऑप्शन डी। इंटरेस्टिंग वाला जो है वो है ऑप्शन ई। ओके, सो ये क्या है, एक तो पहला वाला चीज क्लियर है कि x इज इक्वल टू वाई, मान लीजिए x के दोनों वैल्यू और y के दोनों वैल्यू इक्वल है, तो ये वाला पार्ट क्लियर है। अब रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट कैसे हो सकता है, ये हमारे साथ सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली बात इसलिए है क्योंकि अगर x का वैल्यू निकला हमारा, सपोज आप मान लीजिए 3 - 7, ठीक है, x बराबर ये आ गया, इस वाले में नहीं आ रहा है, मगर अगर आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये सॉल्यूशन हो गया, y का वैल्यू अगर आ गया आपका 4, ठीक है, और मान लीजिए आ गया आपका -8, ठीक है। तो अब ये देखिए, अगर x 3 है तो x और y 4 है तो y आपका जो है वो बड़ा हो जाता है। बट x अगर -7 है और y -8 है तो हमें ये पता है माइनस में छोटा नंबर इज बिगर। सो एक समय में x छोटा है, यहां पे ये बड़ा है, यहां पे ये बड़ा है। सो हमें एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये नहीं पता है कि हम कौन से वैल्यू ऑफ x को लेके बात कर रहे हैं। तब क्या होता है, ये वाला चीज प्ले करता है, रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब आपको पता नहीं है तो आप रिलेशनशिप कहां से निकालोगे। सो ये आपका प्रैक्टिस करते करते आपको क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आने लगेगा कि ये जो है नहीं, आपका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है। अब इसको सॉल्व करने का देयर आर 2 मेथड्स। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 2 मेथड होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। वन इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर दीजिए, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। सेकंड, फॉर्मूला से। मैथ्स में जब अगर कुछ भी नहीं आए तो फॉर्मूला लगा दो, तो आपका कुछ ना कुछ आंसर जरूर आ जाएगा। तो एनीवे, हम जो अभी सॉल्व करेंगे इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करेंगे और फॉर्मूला से भी कर देंगे सेम क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है। ओके, पहले मैं आपको फर्स्ट वाला सॉल्व करके दिखाता हूं, स्प्लिटिंग मिडल टर्म से। क्वेश्चन ये है x² - 7x + 12 इज इक्वल टू 0। ये वाला क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे, ऑप्शंस को हम एज इट इज रहने देते हैं। सो ये इक्वेशन आपको क्लियर हो रहा होगा, x² - 7x + 12 इज इक्वल टू 0। तो अब जो इसमें है स्प्लिट द मिडल टर्म, स्प्लिट ऐसा करना है जिसका ऐड करें तो 7x आए, ऐड करें ऐसा स्प्लिट करें कि ऐड करें तो 7x आए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। ठीक है, अगर आप इसमें आप देखिए, ये आपको थ्योरेटिकली शायद ना समझ में आए, मगर ये इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, x² स्प्लिट किया -4x - 3x, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया 7x। ठीक है, अब 4 × 3 किया तो क्या आया 12, दैट इज -4 × -3 अगर हमने कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 12 आ जाता है। तो ये प्रॉपर स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल टर्म हो गया। क्यों करते हैं वो भी आपको इसमें मैं बता दूंगा। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 12। कुछ नहीं गड़बड़ किया हमने, सिर्फ स्प्लिट करके 7x को -4x और -3x में लिख दिया। अब ये कॉमन लेने की बात है,
x को कॉमन लीजिए, x माइनस 4, यहां 3 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आ गया आपका x माइनस 4। अब देखिए क्यों हमने स्प्लिट ऑफ द मिडल टर्म ऐसा किया था, क्योंकि आपको देखिए एक फर्दर यहां पे भी सेम चीज दिख रहा होगा, तो x माइनस 4 इज सेम, तो x माइनस 4 को हम ब्रैकेट के बाहर ले जा सकते हैं जब हम सॉल्व करते हैं, तो ठीक है। आइए x माइनस 4 को हमने पूरा से बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, यहां पे बचा x, ओके, और यहां पे बच गया -3, x माइनस 4 बाहर आ गया, करेक्ट। x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो ये तभी सेटिस्फाई करेगा जब आइदर x माइनस 4 इज 0 और x माइनस 3 इज 0। क्लियर हो गया। सो हम इसको इक्वेट कर देते हैं, अगर x माइनस 4 को 0 से इक्वेट करते हैं, सो व्हाट डू वी गेट, x इज इक्वल टू 4, x माइनस 3 को इक्वेट कर दिए 0 से, तो वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ 4 and 3। ओके, तो पहले वाले इक्वेशन का x का वैल्यू हम यहां पे लिख लेते हैं 4 and 3, बाद में हम कंपेयर करेंगे और ये आंसर में से चूज करेंगे कौन सा आया, ठीक है। सो स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल टर्म आपको लगता है क्लियर हो गया होगा, मगर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। स्प्लिट किया मिडल टर्म को, इस तरह से लाया कि जिस तरह से इसका टोटल 7x बने और मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 3 12 बने। सो कॉमन ले लिया, इधर भी अगेन कॉमन लिया, तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एज 4 and 3। ओके, तो अब इसको हम लोग रब करते हैं। अब आपको याद है, मैं लिख देता हूं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 भी हमने बड़ा सिंपल सा लिया था, कोई टफ वाला नहीं लिया था। सेकेंड इक्वेशन था हमारा y² माइनस 5y, यस करेक्ट, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यही था, चेंज नहीं किया मैंने। ओके, अब स्प्लिट द मिडल टर्म कैसे स्प्लिट करना है, एडिशन करें तो 5y आ जाए, माइनस 5y आ जाए, मल्टीप्लाई करें अगर दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट को, दैट इज जो ये यहां पे रहेगा, तो हमारा आंसर 6 आए। ऑब्वियसली 2 और 3 में हम ब्रेक कर सकते हैं, सो दैट इट बिकम्स y² माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां क्या किया हमने, स्प्लिट द मिडल टर्म, मल्टीप्लाई करो तो -2 एंड -3 करते ही यू गेट ए 6, -2 इंटू -3 इज 6, ऐड करो तो -2y माइनस 3y इज -5y। ओके, अब कॉमन लेने का काम, y -2 -3y -2, -3 इंटू -2 इज -6, सही है, 0। अब फिर हम इसको भी कॉमन ले सकते हैं, ओके, तभी हमारा आंसर आता है। सो y -2 को बाहर किया, y -3 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब ये अगेन 0 होने के लिए आइदर दिस पार्ट इज 0 और दिस पार्ट इज 0, इक्वेट कर दिए 0 से, सो यू गॉट y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। यहां तक क्लियर हो गया आपको। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हमने इसको किया, मैं इसको फॉर्मूला से भी करके दिखाऊंगा आपको। सो स्प्लिट ऑफ द मिडल टर्म किया एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ, यहां लिख देते हैं, x का लिख दिया था हमने, y का यू गॉट द वैल्यू एज 2 and 3। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूं फ्रेंड्स, और फिर हम लोग अब अपने ऑप्शंस पे जाएंगे। अब देखिए मजे की बात है, x4 अगर 3 है और ये भी 3 है, तो दोनों के बीच में इक्वल है, ठीक है। बट अगर x4 है तो दोनों वैल्यू से बड़ा है, ओके। सो ये वाला ऑप्शन बी, दैट इज x इज आइदर ग्रेटर, ग्रेटर कब होगा, जब 4 होगा तो, और 3 होगा तो इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। सो x इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू y। सो ये कौन सा वाला ऑप्शन है, ये आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। इसी तरह से अगर सपोज x का वैल्यू आ जाता हमारा 4 and 6, मान लीजिए, ठीक है, 4 and 6 अगर हमारा आ जाता, और अगर 4 and 6 हमारा आना होता तो इक्वेशन क्या होता, वो भी बनाते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसको ब्रेक करते हैं, मान लीजिए तब ये इक्वेशन होता 4 और 6 आना होता तो सो ये हो जाता एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? सिमिलरली x माइनस 4, मैंने पूरा नहीं किया, मैंने आपको लास्ट वाला स्टेप लिख के दिखा दिया। सो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू आइदर 4 और 6। सेम स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल टर्म से इस इक्वेशन को लाया, और इसलिए लाया क्योंकि ऑप्शंस मैं आपको लेके चलूंगा। सो यू गॉट द वैल्यू 4 एंड 6। इस इक्वेशन का वैल्यू x इज 4 एंड 6। ओके, सो अब क्या है देखिए, x का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, दोनों मतलब जो हमारे सॉल्यूशन सेट है, 4 लीजिए 6 लीजिए, y का कोई भी वैल्यू ले लीजिए। सो इट इज यस x इज ग्रेटर देन y। तब कौन सा ऑप्शन हो जाता? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो वो हुआ नहीं था हमारा, यहां पे जो आया था दैट वाज 4 एंड 3। तो स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल टर्म में आपको मेरे ख्याल से अब डाउट नहीं होना चाहिए, और उसके बाद कैसे ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो भी आप जाना चाहिए। ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, एक एक क्वेश्चन अगर है तो हो सकता है कि कोई दो ये ए लाए बी लाए, बट जनरली बी केयरफुल कि आपका ये भी ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था क्योंकि ये बेसिक का ये है, तो मैंने एक फॉर्मूला भी आपको मैं बता देता हूं, जो अगर सपोज आपको स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल टर्म नहीं याद है तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू निकालते हैं इस फॉर्मूला से, माइनस b प्लस और माइनस, अब देखिए मजे वाली बात, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a। ये है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो ये है उसका फॉर्मूला टू गेट योर सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप यूज करके हम आपको इसमें से एक इक्वेशन, जो पहला वाला इक्वेशन था, उसको सॉल्व कर लेंगे, दूसरा आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो पहला इक्वेशन अगर आपको याद हो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये था, गलत तो नहीं लिख रहा हूं, तो आ जाइए। फॉर्मूला क्या था? x बराबर माइनस बी प्लस और माइनस, दो इक्वेशंस, दो सॉल्यूशन होते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो ये दोनों सॉल्यूशन। अंदर में क्या लिखा था? बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहां पहले हम लोग ए बी सी डिफाइन कर लेते हैं। a इज इक्वल टू ये 1, क्योंकि 1x स्क्वायर है, a 1 है, b बराबर यहां पे है माइनस 7, c कितना है? यस करेक्ट, सो c इज 12। ठीक है, फॉर्मूला में डालते हैं, माइनस ऑफ माइनस 7, माइनस ऑफ माइनस बी, तो ये हो गया b माइनस है, तो ये आ गया आपका माइनस ऑफ माइनस 7 दैट इज प्लस 7। ठीक है, या लिख के दिखाऊं? चलिए लिख के दिखा देता हूं, माइनस ऑफ माइनस 7, सो माइनस माइनस गया एंड इट बिकम्स ए पॉजिटिव 7 प्लस और माइनस, दो सॉल्यूशंस। ओके, बी स्क्वायर, b इज माइनस 7, उसका स्क्वायर करते ही पॉजिटिव हो जाएगा, 7 स्क्वायर इज 49, 4ac, 4 इंटू 1 को मैं नहीं लिख रहा हूं, a c 12। ओके, डिवाइडेड बाई 2 ऑफ a, 2 इंटू 1 नहीं लिख रहा हूं मैं 1। ओके, सो अब ये देखिए बढ़िया, 49, 12 4 जा 48, तो रूट के अंदर क्या आ गया? 49 माइनस 48, 1 आ गया। सो अगर रूट के अंदर में 1 है तो उसका वैल्यू 1 है। सो फाइनली व्हाट यू गेट बच्चों, ये नीचे लिख रहा हूं, 7x बराबर 7 प्लस और माइनस 1 बाई 2, 7 प्लस 1 इज 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4, 7 माइनस 1 इज 6, डिवाइडेड बाई 2 इज 3। सो देखिए सेम चीज जो हमने वहां पे भी लिखा था, x बराबर 4 एंड 3, माइनस 4x माइनस 3x, तो 4 एंड 3 यहां पे आ गया। सो फॉर्मूला भी आपको वही आंसर देगा,
साथ में आपको ये वाला जो स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल टर्म्स है सेम आंसर देगा। उसके बाद जब आप आंसर से y का भी वैल्यू निकाल लोगे, मैं रब कर रहा हूं, y का भी वैल्यू निकाल लोगे, देन योर टास्क स्टार्ट्स, यू विल गो एंड सी। अब क्या है, आपको लग रहा होगा कि इतना समय लगता है, ऐसा नहीं है, ये तो मैं आपको सब एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इसमें टाइम लग रहा है। बट अगर आप करोगे बहुत जल्दी, आप तो इक्वेशंस खुद फॉर्म करने लगोगे। When you will be thorough and clear, you can form a quadratic equation yourself. And when you can form the quadratic equation with practice, by seeing the quadratic equation, suppose मैं एक मान लीजिए ले लेता हूं x स्क्वायर 9x प्लस ही लेते हैं प्लस 20। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने सामने फॉर्म कर दिया। क्या होगा इसका आंसर? ये स्प्लिट कर दिया 5 एंड 4 में, 5x एंड 4x, तो x बराबर 5 और 4। ठीक है, अगर आप डाल के भी देखोगे तो आपको मिल जाएगा 4 स्क्वायर इज 16, देन आप 4 डाल के देखो, 4 डाल के देखा 16, 9 4 जार 36 प्लस 20 प्लस 16 36 माइनस 36, सो यू गेट ए 0, योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सॉल्व। 5 डाल के देख लो, 5 स्क्वायर यू गेट 25, 9 5s are 45 plus 20. So 25 plus 20 is 45. Cancel. So you get a 0. So आपका quadratic equation is sorted out. तो quadratic equation with practice you can form your quadratic equation. And आप उसको उतना टाइम नहीं लगेगा आपको, डायरेक्टली आपको फिर आप अपने सॉल्यूशंस लिखोगे, फिर इसमें से आंसर्स छाटोगे। सो इट इज ए प्योर 5 मार्क्स इन ए वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम। बट यस, यू हैव टू बी केयरफुल विद द लास्ट पार्ट, दैट इज जो आपका यहां पे जो निकलेगा तो कौन सा है उसको थोड़ा केयरफुली सेलेक्ट करिएगा। इक्वल भी हो सकता है, बड़ा ही हो सकता है, उसको देख के हमें सेलेक्ट करना है। अब फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो आप इसमें जरूर हमारे को सब्सक्राइब करिए। मेरे रेनड्रॉप एकेडमी मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब, लाइक करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लाइक सब्सक्राइब ना भी करो, आपको अगर पढ़ना है, जानना है, आप टॉपिक लिख के मुझे या डाउट्स लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दीजिए, मैं आपको रिवर्ट बैक करूंगा। और मैं, अगर आपको कोई टॉपिक ही पढ़ना है, जितने ज्यादा कमेंट उस टॉपिक के आएंगे, उस टॉपिक पे एक सेशन बनाऊंगा और आपके साथ में शेयर करूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।